माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग संधि पहचानने का यानी तरीका को सीखेंगे कि कौन सी शब्द में कौन सी संधि छिपी हुई है। आइए आज इस चीज को हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले होता है दीर्घ संधि कि आप कैसे पहचानिएगा शब्द को देखकर उसमें कौन सी संधि छिपी हुई है। एक होता है दीर्घ संधि की बड़ी मात्रा, क्या लिखे हैं? बड़ी मात्रा। इसे दीर्घ मन बड़ा ही होता है। अगर किसी शब्द में आपको बड़ी मात्रा दिखती है तो क्या करना है? उसमें दीर्घ संधि टिक करना है। जैसे मान लीजिए बड़ी मात्रा क्या होती है? एक आ है, एक बड़ी ई होती है और एक बड़ा ऊ होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बड़ी मात्रा कहते हैं। एक और बात याद रखना है, जब भी हमने संधि पहचानना है तब मात्रा कहां देखना है? शब्द के बीच में देखना है। तो देखिए, तो अगर हम इसका चर्चा करें तो इसका मात्रा एगो आकार होता है। इसका क्या होगा? देखिए, तो इसका एगो आकार होगा, इसका क्या होगा? ऐसे मात्रा होगा, और इसका कैसे होगा? ऐसे होगा। अगर देखिए एक एग्जाम्पल हम चर्चा करें, उदाहरण अगर हम कहें शिवालय, शिवालय, देखिए तो यहां पर एक आकार के मात्रा मिला तो हमारा कौन सा संधि है? दीर्घ संधि है। अगर हम फिर कहें, अगर पुस्तकालय, क्या कहेंगे? पुस्तकालय, तो देखिए तो यहाँ पे यानी आ की मात्रा है तो कौन सा संधि हमने के? यानी दीर्घ संधि है। अगर हम फिर कहें विद्यालय, ये बार बार पूछता है तो देखिए तो ये विद्यालय में का एक यानी आ का मात्रा है तो कौन सा संधि हो जाएगा? हमने के? दीर्घ संधि है। यानी कुल मिलाकर हम बात करें, अगर किसी शब्द में ऐसा एक आकार का चिन्ह अगर बीच में मिलता है तो कौन सा हमने के संधि यानी दीर्घ संधि है। अब देखिए तो यहां पर एक से काम चल जाएगा आकार से। अब चलिए और हम इससे चर्चा करें, जैसे नदीस, क्या लिखे हैं? नदीस, यहां पर बड़ी मात्रा आपको दिख रहा होगा, ये कौन सा संधि हो जाएगा? यानी दीर्घ संधि हो जाएगा। अगर फिर हम कहे महिष तो कौन सा संधि हो जाएगा? यानी दीर्घ संधि हो जाएगा। तो एक मात्रा से आपको समझ में आ जाना चाहिए। आगे देखिए फिर अगर हम कहे भानुदय, देखिए तो इसमें कौन सी मात्रा है? बड़ी मात्रा है तो कौन सा संधि हो जाएगा? यानी दीर्घ संधि हो जाएगा। एक बात और ध्यान दीजिए, अगर कोनो शब्द में, किसी भी शब्द में अगर ऐसा मात्रा आपको दिखता है, तीन गो मात्रा, तो कौन सा संधि टिक कीजिएगा? यानी दीर्घ संधि टिक कीजिएगा। इस देखिए तो इस एग्जाम्पल से बहुत सारा बन जाना चाहिए, इससे बहुत सारा बन जाना चाहिए, इसलिए से बन जाएगा। अगर हम कहे जैसे महिष, कौन संधि है बताइए तो? बड़ी मात्रा है, दीर्घ संधि है। अगर हम कहे समूह, समूह, देखिए तो ये बड़ी मात्रा है, दीर्घ संधि है। अगर हम फिर कहें विद्यालय, विद्यालय, कौन संधि है? यानी दीर्घ संधि है। अब चलिए आगे कौन सा संधि है उसको हम देखते हैं। अब जो है यानी गुण संधि है, ये पहला संधि है, ये दूसरा है, यानी गुण संधि। ये कहता है अगर कहीं भी किसी शब्द में अगर आपको एक मात्रा दिखेगा, कितना मात्रा दिखेगा? एक मात्रा अगर दिखेगा तो आप कौन सा संधि टिक कीजिएगा? यानी गुण संधि कीजिएगा। अभी एक मात्रा कौन कौन है? एक वैसे है, एक ऐसा है। अब देखिए तो इसको हम लोग क्या करते हैं? ऐसे लिखते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं? ऐसे करते हैं। अगर कहीं भी आपको दो मात्रा दिखती है तो कौन सा संधि में टिक करना है? यानी गुण संधि टिक करना है। उदाहरण अगर हम कहे, उदाहरण अगर हम कहेंगे गणेश, देखिए तो मैं कौन संधि है? यानी इसके ऊपर एक है तो कौन संधि हो जाएगा हमने के? यानी गुण संधि हो जाएगा। अगर हम फिर कहें महेश, कौन संधि है? गुण संधि है, क्योंकि यहां पर एक मात्रा है। अगर हम फिर कहें नरेंद्र, अगर हम नरेंद्र कहेंगे, देखिए तो यहां पर एक मात्रा है तो कौन सा संधि हो जाएगा? यानी गुण संधि हो जाएगा। अब चलिए हम लोग इस मात्रा से देखें, अगर हम कहें महोदय, बताइए तो कौन संधि है?
एक मात्रा है, यहां पर देखिए तो ओ है, तो कौन संधि हमने क्या, यानी गुण संधि है। अगर हम फिर कहे चंद्रोदय, एक मात्रा है, तो कौन सा संधि है, यानी गुण संधि है। अगर हम कहे परमोदार, एक मात्रा है, तो कौन सा संधि हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट संधि को देखते हैं। अब जो है तीसरा संधि, जिसको हम लोग कहते हैं यण संधि। यण संधि, इसका एक भाषा है, अगर य प्लस व के पहले आधा अक्षर अगर आता है, आधा अक्षर आए, तो कौन सा संधि होगा, यानी यह संधि होगा। इसको हम कैसे पहचानेंगे, देखिए एक एग्जाम्पल। अगर हम कहे जैसे इत्यादि, देखिए तो यहां पर य के पहले आधा अक्षर है, तो कौन सा संधि हो जाएगा, यानी यण संधि हो जाएगा। अगर हम फिर कहेंगे मत्यादि, तो कौन सा संधि हो जाएगा, देखिए तो य के पहले आधा अक्षर है, तो कौन सा संधि हो जाएगा, यानी यण संधि हो जाएगा। अगर हम लोग इस व पर चर्चा करें, जिसे कहते हैं स्वागत, देखिए तो यानी व के पहले क्या आधा है, अब यहां पर मत देखिएगा यकार है, तो पहले ही सीढ़ी पर पैर रखते हैं, तो व से पहले आधा अक्षर है, तो कौन सा संधि हो जाएगा, यानी यण संधि हो जाएगा। अगर हम फिर कहे अन्वय, कौन सा संधि होगा, यानी यह संधि होगा, क्योंकि व के पहले क्या है, आधा अक्षर है। अब चलिए जो चौथा संधि है वह है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि ये कहता है, यानी गुण संधि के ये उल्टा है, इसे कहता है कि दो मात्रा अगर जहां भी दो मात्रा आता है वो कौन सी संधि है, यानी वृद्धि संधि है। जिसे हम लोग कहते हैं एक के बाद ही अ है, ओ के बाद कौन सी है, अव है। देखिए तो इसका मात्रा हम लोग किससे सेव करेंगे, ऐसे करेंगे, इसका देखिए तो ऐसे डबल हो जाएगा। तो जहां भी अगर डबल मात्रा आती है वो कौन सी संधि है, यानी वृद्धि संधि है। अगर हम उदाहरण कहें तो क्या होगा, जिसे सदैव, अगर हम सदैव लिखे हैं तो हमारा गुण संधि है, अगर इस पर हम लोग दो को कर देंगे तो कौन सा संधि हो जाएगा, यानी वृद्धि संधि हो जाएगा। अगर हम इसी पर पूछे, बताइए अगर तथैव तो कौन सा संधि है, यानी वृद्धि संधि है। क्यों, क्योंकि इसमें दो मात्रा है। अब देखिए तो अगर हम कहेंगे गंगौज, तो इसमें कौन संधि है, यानी वृद्धि संधि है, क्योंकि यहां पर कौन सी है, यानी डबल मात्रा है। अगर हम फिर कहें जलौज, अगर देखिए जोलोज कह रहे हैं ना, तो ये गुण संधि है। अगर हम जलौज कहे तो कौन सा संधि है, यानी वृद्धि संधि है। उसका देखिए जो लास्ट संधि है उसका नाम है अयादि संधि। अयादि संधि ये कहता है तीन अक्षर वाला अगर कहीं भी आपको शब्द दिखे तो उसमें कौन सा संधि होगा, यानी अयादि संधि होगा। अगर हम उदाहरण कहें, उदाहरण देखिए तो अगर हम कहेंगे नयन 1 2 3, तो कौन सा संधि हमने के, अयादि संधि है। ये बार बार पूछता है, इसे पवन कौन संधि है, तो 1 2 3। अगर हम कहेंगे शयन कौन संधि है, तो 1 2 3 है। यानी जहां भी अगर 3 अक्षर वाला अगर वर्ण आपको मिलता है, यानी शब्द मिलता है, तो कौन सा संधि है, अयादि संधि है। फिर से एक बार और देखिए तो बड़ी मात्रा, जिससे मान लीजिए एक आकार होगा, एक ऐसा मात्रा होगा और एक ऐसा होगा, एक कौन संधि है, यानी दीर्घ संधि है। अगर एक ऐसा मात्रा मिले और ऐसा मिले तो कौन सा संधि है, गुण संधि है। अगर अव के पहले अगर आधा अक्षर मिलता है, तो कौन सा संधि है, यण संधि है।
अगर ऐसे डबल मात्रा मिले तो कौन सा संधि है? वृद्धि संधि है। अगर तीन अक्षर वाला अगर शब्द मिलता है तो कौन सा संधि है? यानी अयादी संधि है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके पहले वो टेस्ट ले रहे हैं आप लोग। देखिए तो अगर हम कहे बताइए ये जो महेश है इनमें कौन संधि है? बताइए तो कौन सा संधि होगा? देखिए यहां पर एक मात्रा है, तो एक मात्रा कौन सा संधि है? यानी गुण संधि है। अगर हम फिर कहेंगे परमेश्वर, इसमें कौन सा संधि होगा? गुण संधि होगा, क्योंकि यहां पर एक मात्रा है। इसके बाद हम लोग इस संधि विच्छेद कैसे करते हैं, संधि को कैसे तोड़ते हैं, इसको हम लोग सीखेंगे। ये जो हम लोग का वीडियो था मात्र यह था, बिना कॉपी कलम उठाए हम कैसे पहचाने किसी शब्द में कौन सा संधि छिपा हुआ है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। देखिए अगर इतना याद रहता है आपको मात्रा, तो कोई भी अगर शब्द को देखते हैं तब पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सा संधि है। तो मेन जो है ये जड़ी बूटी है। बड़ी मात्रा दीर्घ संधि, एक मात्रा गुण संधि, य से पहले आधा अक्षर यानी यण संधि, डबल मात्रा यानी दो मात्रा आएगा तो वृद्धि संधि है। अगर 3 गो अक्षर वाला शब्द आए तो कौन सा हमने क्या है? यानी अयादी संधि है। आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास क्या कीजिए? शेयर कीजिए।